हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं आज की हमारी क्लास में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था, मैंने ये सब यहाँ से हटा दिया। अब इंसर्ट टैब की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये कवर पेज तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। नेक्स्ट आता है इस पे ब्लैंक पेज। चलिए पहले मैंने यहाँ पे दिया इज इक्वल टू और यहाँ लिखा मैंने रेंड। ये फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मैं इसका फॉन्ट कलर जो है वो यहाँ से कर देती हूँ ब्लैक, क्योंकि रेड कलर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। अब जैसे ही रैंडम लिख के हमने एंटर किया तो कुछ ये रैंडम पैराग्राफ्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है जी, तो ये रैंडम पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो, मुझे इंसर्ट का ऑप्शन करना है ब्लैंक पेज। अभी मेरा कर्सर पेज नंबर 1 पे है। अगर आप कहीं भी आप चाहते हो कि एक ब्लैंक पेज मिडल में आ जाए, तो आप कर्सर को प्लेस करने के बाद ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करना। आप देखोगे आपको एक पूरा पेज यहाँ पे, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 जो है ये पूरा ही ब्लैंक है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ टेक्स्ट है वो पेज नंबर 3 में हमारा शिफ्ट हो गया है। तो ये ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। अभी फिलहाल मैं इसे कंट्रोल Z अंडू कर देती हूँ, मैं इसे कैंसिल कर दिया मैंने एक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। ये आपको सिंपल पेज ब्रेक देगा, जहां भी कर्सर है वहां से आपका जो टेक्स्ट है, नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिया पेज ब्रेक। अब ये पेज ब्रेक करते ही देखो, ये पहला पेज आपका है, इस पे फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ शिफ्ट हो गया पेज नंबर 2 में। तो चलिए, ये तो दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। अब मैं जो ऑप्शन बताने जा रही हूँ उसका नाम है टेबल। तो सबसे पहले चलिए कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल किया मैंने और पूरा पेज जो था वो मैंने जो लिखा था उस पर वो डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ ड्रॉ करनी है टेबल। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो जैसे ही आप टेबल टैब में क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से भी आप ले सकते हो टेबल में कितने कॉलम चाहिए, 1 into 1, ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, आप यहाँ से भी ले सकते हो। आपकी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पे जाके जब आप टेबल में जाते हो तो देयर इज ऑप्शन जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। तो आप इंसर्ट टेबल में क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। आपको जितने कॉलम बनाने हैं वो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। सपोज मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, तो मैंने यहाँ ले लिया 4 कॉलम्स और रो मैंने यहाँ ले ली है 10। तो नंबर ऑफ रो मैंने यहाँ 10 कर दिया और उसके बाद कर दिया ओके। अब हमारे सामने ये टेबल आ गई है। इस पे टोटल 4 कॉलम्स है। कॉलम्स आर वर्टिकल्स। ये वर्टिकल जो है, जो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रही हूँ, ये कॉलम है, और जो ये हॉरिजॉन्टल्स हैं ये है रोज। तो ये आपने नंबर ऑफ रोज बना ली है। ठीक है, कॉलम भी बनके तैयार हो गए। अब इस टेबल में देखो, मुझे कुछ भी काम करना है तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा नंबर। अब मुझे सेकंड कॉलम पे जाना है, तो उसके लिए ना आप कीबोर्ड से टैब दबा के भी जा सकते हैं। तो टैब दबा के हम यहाँ गए, यहाँ लिखा मैंने नेम, यहाँ लिखा मैंने सपोज एड्रेस, यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस, यहाँ लिखा मैंने फोन नंबर। तो मैंने ये 4 कॉलम यहाँ बना दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसे टैब दबा के नेक्स्ट सेल पे जा रही हूँ। आप चाहो तो ये कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं इनको भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा स्नेहा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दिया मैंने, यहाँ डाल दिया मैंने सपोज यहाँ लिखा कालका जी, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैंडमली, मतलब ये रफ डेटा हम यहाँ बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी नाम, उसका एड्रेस वगैरह ये सब फिल कर देंगे यहाँ पे। ये नाम मैंने लिखा यहाँ पे सुमित और यहाँ लिखा मैंने न्यू दिल्ली। तो ये यहाँ पे हम बना रहे हैं टेबल। अब इस टेबल के साथ साथ जब हम टेबल पे काम कर रहे हैं, तो टेबल के साथ आप देखोगे ऊपर ये जो रिबन टैब है ना, यहाँ पे 2 नई चीजें आ गई हैं। एक है डिजाइन टैब और एक है लेआउट। तो ये दोनों टैब है ना, आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं, क्योंकि टेबल के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, आप देखोगे इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन टैब की। तो डिजाइन से ना आप अपने टेबल का लुक चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ से बने बनाए टेबल के स्टाइल मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप जस्ट क्लिक करोगे और आपकी पूरी टेबल डेकोरेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है टेबल स्टाइल का। आप कोई भी स्टाइल यहां से देते हो तो उससे रिलेवेंट यहां पे आपको मिल जाएंगे टेबल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आप ले सकते हो टेबल हेडर, टोटल रो पे कैसा स्टाइल आना चाहिए, बैंडेड रोज। बैंडेड रोज मींस जैसे एक एक लाइन पे छोड़ के कलर शेड आ रहा है, एक में लाइट एक में डार्क, तो उसे बोलते हैं बैंडेड रोज। बैंडेड कॉलम्स आप देख सकते हो, तो एक लाइट कॉलम आएगा, एक डार्क कॉलम आएगा। फर्स्ट कॉलम पे बिल्कुल सेपरेट डिजाइन था, तो ये इसके आपको यहाँ पे सेपरेट ऑप्शंस मिलेंगे। इनको भी आप अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हो।
अब चलिए हमने ये स्टाइल अप्लाई कर लिया, टेबल को स्टाइल दे दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग का। अगर आपको पूरी टेबल में कोई सिंगल कलर देना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हो, आपकी टेबल यहाँ से शेडेड हो जाएगी। यहाँ पे शेडिंग हमने प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है तो सबसे पहले देखो बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ से ले लिया मैंने बॉर्डर, बॉर्डर पे आपने ले लिया यहाँ से डार्कनेस, थिकनेस कितनी होगी उसकी, और बॉर्डर का कलर। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर आ रहा था वो ठीक था, लेकिन मैंने यहाँ से फिर भी ऑप्शन से चेंज कर दिया है बॉर्डर का कलर और उसका साइज। अब क्या करना है, आपने यहां से बॉर्डर में जाना है और आपने करना है ऑल बॉर्डर। तो देखो जो हमने बॉर्डर बनाया था ना वो पूरी टेबल में बॉर्डर आ चुका है। तो ये बॉर्डर हमने खुद ही कस्टमाइज करके बनाया है, ये है बॉर्डर ऑप्शन। तो डिजाइन के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक डिजाइन के ये थीम्स और एक ये बॉर्डर का ऑप्शन, शेडिंग का ऑप्शन। मतलब ऑल ओवर आपकी जो टेबल का डिजाइन है वो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिजाइन नहीं चाहिए तो आप यहां से क्लिक करना प्लेन टेबल में, आपकी टेबल नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। अब चलते हैं लेआउट टैब की तरफ। अब लेआउट के ऑप्शन समझते हैं। अब देखो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो टेबल है ना, इस टेबल में अगर आप रूलर में देख रहे हो तो ये कॉलम के बीच का स्पेस दिखा रहा है। ये कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम की लाइन है, ये सेकंड कॉलम है। अगर आपको कॉलम को फिट करना है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, आपको विड्थ उसकी कम ज्यादा करनी है कॉलम की, तो आप ये माउस पॉइंटर को ना रूलर पे ले जाना और ये जो एरो आ रहा है ना, यहाँ से लेफ्ट बटन आपको ड्रैग करते हुए इस कॉलम की विड्थ को कम कर देना है। अगर आपको नेम के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से स्पेस को बढ़ा सकते हो। जहां पे आपको स्पेस ज्यादा चाहिए वहां आप ज्यादा रखो, जहां कम स्पेस चाहिए वहां आप कम कर सकते हो। तो यानी कि आपकी टेबल आपके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हमारे पास देखो टेबल में टोटल मैंने जब बनाए थे तो टोटल 4 कॉलम थे। अब हम बात कर रहे हैं लेआउट की। तो लेआउट के जो ऑप्शन है पहले ये डिस्कस करते हैं जिसपे लिखा है हमारा रो एंड कॉलम्स। अगर आपके कॉलम्स कम हैं, आपको ज्यादा कॉलम बनाने हैं, तो आप कभी भी वर्ड में कोई कॉलम मिडिल में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो सपोज मेरा ये कर्सर यहाँ पे फोन नंबर से पहले है, यहाँ पे है, तो मुझे फोन नंबर से पहले एक कॉलम ऐड करना है। एड्रेस और फोन नंबर्स के बीच में मुझे फादर्स नेम का कॉलम ऐड करना है। तो लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करने से ये कॉलम आ चुका है। इस कॉलम में आपने यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने फादर्स नेम। ये फादर्स नेम का कॉलम बनाया। अब इसकी विड्थ अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ रूलर से, इसको मैंने बताया था, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर आपको राइट साइड में कॉलम चाहिए, जैसे मुझे नेम के राइट साइड में कॉलम चाहिए, तो ऑप्शन है इंसर्ट राइट का, आप राइट में कॉलम ले सकते हैं या लेफ्ट में ले सकते हैं। अगर ये कॉलम आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई भी कॉलम आप जब चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी है, डिलीट कॉलम पे क्लिक करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई रो डिलीट करनी है, आप सिलेक्शन कीजिए रो का और यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप रो। अब चलिए, अब मैंने रो को ऐड करना, डिलीट करना बता दिया। अब सपोज ये जो सुमित है इसका रोल नंबर है 3 और नेहा का है 1। मुझे यहाँ पे बीच में ना रिकॉर्ड नंबर 2 ऐड करना है जिसका नाम है प्रिया। तो ये कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में तो स्पेस है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रो ऐड करने के लिए ऑप्शन है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। इंसर्ट अबव का मतलब है कि कर्सर से जस्ट ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगी। इंसर्ट बिलो का मतलब है कि कर्सर से नीचे एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। तो आपकी चॉइस है, अबव चाहिए तो अबव पे क्लिक किया मैंने और मुझे यहाँ पे एक नई रो मिल गई है। इसमें मैंने नाम दिया 2 और यहाँ नाम लिखा मैंने प्रिया और इसका जो एड्रेस था वो मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने यहाँ लिखा द्वारका, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारी एक नई रो ऐड कर ली हमने यहाँ से इंसर्ट अबव से। एज जैसा मैंने इंसर्ट अबव किया आप इंसर्ट बिलो भी कर सकते हैं। तो डिलीट और इंसर्ट ये ऑप्शन समझ में आया। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है तो यहाँ पे देखो डिलीट टेबल का भी ऑप्शन है। आप रो डिलीट कर सकते हो, कॉलम या कोई पर्टिकुलर सेल या पूरी टेबल भी डिलीट कर सकते हो। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास। अब देखो क्या करना है हमें। अब ये जो स्टार्टिंग के ऑप्शन है, सिलेक्शन है, ग्रिड है, व्यू ग्रिड्स हैं और ये प्रॉपर्टीज है, इनको एक बार देखते हैं। उससे पहले मुझे टेबल पे देना होगा डिजाइन। तो टेबल को सिलेक्ट करके आप डिजाइन पे जाना और यहाँ से आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ से ये जो डिजाइन है इसको अप्लाई कर दिया है। अब लेआउट पे देखते हैं। अब देखो ये जो आपको यहाँ पे जो टेबल दिख रही है ना, इस पे आपको हल्के हल्के बॉर्डर दिख रहे हैं और मैंने क्या किया ना, यहाँ डिजाइन पे जाके बॉर्डर से मैंने कर दिया नो बॉर्डर। मतलब क्योंकि ना मैं नहीं चाहती कि प्रिंट आउट पे ना मुझे बॉर्डर नजर आए, और मैंने ये बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स ये सब हटा दिया। अब बिना टेबल के तो पता ही नहीं चल पा
रहा कि आपकी टोटल कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन हमें शो नहीं कर रहा। मुझे प्रिंट में ऐसा ही चाहिए, लेकिन काम करते समय मुझे यहाँ पे थोड़ी हिंट तो मिलनी चाहिए ना कि कॉलम शुरू हो गया या कॉलम कितने हैं, पता चलना चाहिए। तो आपके पास लेआउट के अंदर ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन है। ग्रिड लाइन से आपको ये डॉटेड जो लाइन आपको मिल रही है, ये ग्रिड लाइंस हैं जो सिर्फ आपको यहाँ पे वर्ड के अंदर दिख रही है, ये प्रिंटिंग में नहीं आएगी। नॉन प्रिंटेबल लाइंस हैं जिनको बोला जाता है ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन की सहायता से आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। आपको टेबल का आइडिया मिल गया कि कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है, तो ये ऑप्शन है ग्रिड लाइन का। चलिए, अब ग्रिड लाइन हो गया तो नेक्स्ट ऑप्शन एक है यहाँ पे सिलेक्ट। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है। वैसे तो आप नॉर्मली माउस से ही सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मुझे सपोज ये एड्रेस वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट यहाँ से कर सकती हूँ। बट अगर फिर भी किसी से नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो आप क्या करोगे? सिलेक्शन नहीं हो रहा आपसे, तो आप लेआउट पे जाना, सिलेक्शन पे जाना, और सिलेक्शन पे जाके ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट कॉलम। तो आपका पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल, शेडिंग देनी है, आप पर्टिकुलर पे दे सकते हो। तो ये हमने कैसे किया? सिलेक्शन करके किया। ऐसे ये सुमित का रिकॉर्ड है, मुझे पूरी रो पे कलर हाईलाइट करना है, तो आपने क्या करना, ये इस रो पे मैंने कहीं पे भी कर्सर को रखना है और सिलेक्ट पे जाके करना है सिलेक्ट रो। तो एंटायर रो सिलेक्ट हो गई है। अब आप यहां से जो भी डिफरेंट कलर या हाईलाइट्स यहां देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैंने सुमित वाली रो पे भी अलग से कलर दे दिया। तो ये सिलेक्शन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए होता है, तो मैंने जो भी चेंजेस किए वो मैंने इंस्टेंटली यहां से हटा दिए। अब देखो ये सिलेक्ट हो गया, ग्रिड लाइंस हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। अब चलिए प्रॉपर्टीज यहां से करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में मैंने टेबल को पहले तो थोड़ा सा इसका साइज जो है ये कम कर दिया। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, वर्ड के साथ साथ इज इक्वल टू यहां लिखा रैंडम, RAND रैंड फंक्शन लगाया और एंटर कर दिया। क्योंकि जब आप अपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल होगी, टेबल के साथ आपका टेक्स्ट भी कैसे एडजस्ट करना है वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखो टेबल के साइड में यहाँ पे इतना स्पेस ब्लैंक है और ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। लेआउट के अंदर ऑप्शन मिलता है हमें प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे प्रॉपर्टीज से आप टेबल की अलाइनमेंट कर सकते हैं कि टेबल आपको लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो ये सेंटर में आ गई। अगर आपको प्रॉपर्टी से राइट साइड करना है तो टेबल राइट साइड में आ जाएगी। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अभी भी इसका नहीं हुआ कुछ भी, जो ये ब्लैंक स्पेस आ रहा है। अब देखो क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट जो है ना, ये व्हाइट एरिया जो ये है यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल वेस्ट हो रहा है ना, ये यहाँ पे कवर आ जाए, मतलब टेक्स्ट यहाँ पे इसके सराउंडिंग जो है वो टेक्स्ट आ जाए। तो प्रॉपर्टीज में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा अराउंड का। अराउंड करते ही जैसे ही आप ओके करोगे आप देखोगे अब ये टेक्स्ट इसके अराउंड भी एडजस्ट हो गया है। अब आप इस टेबल को कहीं भी रखोगे ना, इसके आसपास आपका टेक्स्ट भी अच्छे से अलाइन हो जाएगा, इसके साथ वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ये ऑप्शन है प्रॉपर्टीज में जिसका नाम है अराउंड। अगर आप नन करोगे तो टेक्स्ट या तो टेबल के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, उसके साथ में आप टेक्स्ट को नहीं देख पाओगे। तो प्रॉपर्टीज में अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहते हो टेबल भी साथ साथ एडजस्ट करे तो आप अराउंड ऑप्शन ले लेना। ये हो गया यहाँ पे सेट। तो अभी हम यहाँ टेबल की बात कर रहे थे। टेबल में हमने डिजाइन इंसर्ट में यहां तक कर लिया कवर। अब देखो एक ऑप्शन यहाँ मिलता है ड्रॉ टेबल और एक मिलता है इरेजर। अब देखो इसकी जरूरत क्या है, अगर आप टेबल को खुद ही ड्रॉ करना चाहते हो तो आपके पास ये ड्रॉ टेबल है। आप टेबल को अपनी चॉइस से जैसा चाहो वैसी रोज और कॉलम आप इसके बना सकते हो, और इसके कॉलम वैसे ही होंगे जैसा आपने इसकी प्रॉपर्टी सेट की है डिजाइन टैब से। तो उसके लिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का साइज ले लो, और अब आप जो ड्रॉ करोगे, देखो लाइनें जो है इस बार मैंने ब्लैक कलर की ले लिया। ठीक है, तो ये टेबल जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जस्ट मैंने देखो यहाँ क्लिक किया तो जो पहले की टेबल बनी है उसका कॉलम भी यहाँ पे हो गया सेट। तो आप अपने हिसाब से टेबल में जितने रोज कॉलम बनाने, ये ड्रॉ टेबल से पेंसिल मिल जाएगी, आप ड्रॉ कर सकते हो। साथ में हमें मिलता है इरेजर। इस इरेजर से आप इरेज कर सकते हो पूरी टेबल को। तो ये टेबल आपकी इरेज होने लगेगी। आप इसको आसानी से जैसे आपने ड्रॉ किया था ऐसे ही आप इसको इरेज कर सकते हैं। अब इस टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक दूसरे की ओवरलैप कर रही है। तो मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है, और उसके बाद पूरी टेबल को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। चलिए, तो अब क्या ऑप्शन रह गया इसमें, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आता है मर्ज का। अब ये मर्ज ग्रुप है, इसमें आता है मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स। तो इसको मर्ज करना सीखते हैं। इसके लिए पहले जो भी बनाया मैंने, ये सब मैंने सिलेक्ट ऑल करके कर दिया डिलीट।
अब मैं यहाँ पे फिर से टेबल बना रही हूँ। इंसर्ट पे जाके मैंने अगेन टेबल ऑप्शन लिया। इंसर्ट टेबल में जाके नंबर ऑफ कॉलम्स इस बार मैंने ले लिए 6 और नंबर ऑफ रोज जो है वो मैंने यहाँ ले लिए हैं 5। ओके, तो अगेन ये टेबल मेरे सामने बन के आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो ऊपर के जो सारे सेल है ना, ये सभी सेल पे मुझे कंबाइन करके एक ही हेडिंग लिखनी है, मतलब मुझे एक हेडिंग डालनी है इस टेबल को। तो आपने क्या करना है, सेल्स को कंबाइन करने के लिए आपको करना है मर्ज सेल्स। सेल्स को मर्ज करके आप देखो ये पूरा सेल एक ही बन चुका है, इसके सारे कॉलम जो है वो मर्ज होके सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे साइड में आपको मिलता है अलाइनमेंट का ऑप्शन, तो मैंने ये ले लिया सेंटर अलाइनमेंट और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, मैंने यहाँ लिखा IEIT क्लासेस। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ टाइप कर दिया टेबल के अंदर और ये इसके लिए मैंने सारे सेल मर्ज कर दिए थे और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ शॉर्टकट की से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रही हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे ये सेल कर दिए हैं मर्ज। तो ये तो हो गया सेल को कैसे मर्ज करना है। मर्ज के बाद अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। अब देखो स्प्लिट सेल की क्या जरूरत है, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया। अब सपोज ये जो कॉलम है ना, इस पे मुझे लिखना है, यहाँ से मैंने ये डाला यहाँ पे ऑप्शन फोन नंबर का। अब फोन नंबर जो है वो टोटल 10 डिजिट का होगा, तो मैं चाहती हूँ इसके अंदर, इस सेल के अंदर 10 कॉलम्स बन जाए। तो आपने क्या करना है, वन सेल को मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको 1 to many कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो स्प्लिट सेल्स। तो स्प्लिट सेल में जाइएगा, यहाँ पे आप ले लो नंबर ऑफ कॉलम, तो मैंने यहाँ ले लिया नंबर ऑफ कॉलम 10। ओके करते ही देखो यहाँ पे 10 कॉलम्स बन चुके हैं। इनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा टेबल की जो साइज है मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दी ताकि ऑल ओवर आपका जो टेबल है वो सेम साइज का हमें नजर आए। फिर से बताते, देखो यहाँ पे मुझे सेल जो है वो स्प्लिट करने हैं। तो स्प्लिट सेल पे जाके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, इस बार मैंने यहाँ ले लिया है 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो आप देखोगे इस सेल के अंदर टोटल 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज बन चुके हैं। इस ऑप्शन का नाम है स्प्लिट सेल्स। अब मुझे कंट्रोल Z से ये सभी जो मैंने चेंजेस किए ये सब मैंने यहाँ से हटा दिए। अब क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, मैंने यहाँ नंबर डाला 1, यहाँ डाला मैंने 2 और यहां से ना देखो अगर लास्ट सेल पे आपका कर्सर है, रो ऐड करने के लिए आप करते हो इंसर्ट बिलो, तो रो आ जाती है। इसके अलावा अगर लास्ट सेल में आपका कर्सर है और आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाओगे तो भी आपके नई रो जो है वो ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ रोल नंबर 3 डाल दिया, यहाँ डाल दिया 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने डाल दिया और यहाँ पे ना मैंने अलग अलग नाम भी डाल दिए। मुझे क्या करना है, यहाँ से जो रिकॉर्ड नंबर 4 है यहाँ से मुझे टेबल को ही अलग करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स, तो एक टेबल से 2 टेबल में हो जाएगी कन्वर्ट। तो ये ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का, टेबल हमारी हो गई है स्प्लिट। अगेन मैंने कंट्रोल Z किया और ये जो भी चेंजेस थे मैंने हटा दिए इंस्टेंटली यहाँ से। अब क्या करना है, हो गया मर्ज का ऑप्शन कंप्लीट। अब हमें करना है ऑटोफिल। ऑटोफिल करने के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने सेल मर्ज किए थे, मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल बना के आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। मैंने फटाफट ये टेबल बनाई है और यहाँ लिखा मैंने नंबर, यहाँ लिखा नेम और ये लिख दिया मैंने एज का कॉलम। अब मैंने यहाँ नंबर डाला 1, यहाँ नाम डाला मैंने रिया और उसके बाद उसकी एज डाल दी मैंने 18 ईयर्स। रोल नंबर 2 का नाम मैंने यहाँ डाला ईशान और उसकी एज डाल दी मैंने 16। अब देखो यहाँ पे जो टेबल है ना, ये टेबल जो है ये पूरी विड्थ ले रहा है, पूरी विंडो कवर कर रहा है। देखो लेआउट के अंदर ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट टू कंटेंट करोगे तो जितना कंटेंट को चाहिए ये उतना ही फिट कर देगा, बाकी का एक्स्ट्रा स्पेस ये रिमूव कर देगा। पहला ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। अब देखो जैसे जैसे कंटेंट आप बढ़ाओगे, मैंने यहाँ लिखा ईशांत, ईशान के साथ मैंने यहाँ लिखा जोशी लिख दिया मैंने। तो जब मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, वैसे ही देखो इस कॉलम की जो विड्थ है ये बढ़ती जा रही है क्योंकि ये ऑटो फिट टू कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से फिट हो रहा है। एक इसमें ऑप्शन आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, दैट मीन्स जो विड्थ है वो वही रहेगी। अगर आप इसमें टेक्स्ट को बढ़ाओगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी रो की, लेकिन कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी। अब मैंने देखो यहाँ पे जाके ना मैंने नाम के आगे कुछ और भी लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया शर्मा लिख दिया। तो ये देखो नीचे की तरफ इसकी हाइट बढ़ रही है, विड्थ नहीं बढ़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ से ले लिया है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिट टू कंटेंट आपका जैसे अगर आप करते ऑटो फिट टू कंटेंट तो ऐसा आएगा। एक ऑप्शन इसमें आता है ऑटो फिट विंडो। तो ऑटो फिट विंडो करने से पूरी विंडो ये कवर कर लेगा, पूरा एरिया ये कवर कर रहा है, ये है ऑटो फिट टू विंडो। तो आई थिंक आपको ये ऑटो फिट भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, थोड़ी रो की हाइट बढ़ा दी है। अलग अलग रो हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की है, सभी रो का साइज अलग अलग है।
कॉलम की विड्थ भी थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं चाहती हूँ ना पूरी टेबल इक्वल हो जाए, मतलब सभी रोज बराबर हो जाए, सभी कॉलम्स इक्वल हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली। अब आप देख रहे हो तीनों कॉलम की विड्थ बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली, तो तीनों रोज भी इक्वल आ रही हैं। अब आप यहां से कॉलम की विड्थ को इक्वल जो है आप यहां से बढ़ा सकते हो, तो इक्वली बढ़ रही है हाइट, विड्थ, और सॉरी यहां पे बढ़ रही है हाइट, तो इक्वली आप पूरे पूरे टेबल को सेम साइज दे सकते हो, यहां से रो की हाइट कम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना, ये तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया सेल साइज का। देखो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे हाइट बढ़ा दी है, और एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है अलाइनमेंट का ग्रुप। अब अलाइनमेंट ऑप्शंस में यहाँ पे देखो ये आता है हमारा टॉप अलाइनमेंट, तो टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये आपकी अलाइनमेंट्स है जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको सेल के बिल्कुल बीचों बीच चाहिए तो आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल सेंटर में यहां से रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन का, तो अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी यहां से बदल सकते हैं। ये है ऑप्शन टेक्स्ट डायरेक्शन का, इस तरीके से डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल मार्जिन का, तो यहां से स्पेस बिटवीन द सेल्स, कितना स्पेस होना चाहिए वो यहां से आप सेट करके ओके कीजिएगा। आप देखो टेबल के सेल्स के बीच पे गैप नजर आ रहा है हमें, ये हो गया हमारा सेल मार्जिन। हटाने के लिए अलाउ सेल स्पेसिंग को मैंने कर दिया ऑफ, और ये स्पेसिंग यहाँ से हट गई है। अब इस ये जो टोटल रोज है ना, इनकी हाइट मैंने कर दी है ऑटो फिट, नॉर्मल कर दी इनकी हाइट। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और उससे पहले ना मैं ये टेबल जो है, इस टेबल के सारे कंटेंट को लेफ्ट साइड से कर रही हूँ अलाइन। तो मैंने यहाँ से ये टेबल जो है इसको यहाँ से सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे एक नाम और लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा दीपा, दीप लिख दिया नाम, और यहाँ पे नाम लिखा मैंने अतुल, और मैंने यहाँ नाम लिखा भूमि। तो मैंने कुछ नाम यहाँ लिखे हैं, इनके रोल नंबर मैंने यहाँ डाल दिए 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने यहाँ नाम डाल दिया, और इनकी एज भी डाल देते हैं। अभी लेआउट का जो मैं ऑप्शन बताने जा रही हूँ, देखो वो ध्यान से देखना। लेआउट के अंदर ऑप्शन का नाम है सॉर्ट, SORT, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर करोगे, देखो पहला नाम आ रहा है अतुल का, फिर भूमि का, तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए। अगर मैं करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये देखो पहला नाम यहाँ पे मैंने इसको ले लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वो भी मुझे करना है इस नेम वाले कॉलम में। तो जिस कॉलम पे आपको सॉर्टिंग करनी है उसका फर्स्ट सिलेक्शन करो, और ये देखो डिसेंडिंग करते ही पहला नाम रिया का आ रहा है, लास्ट नेम दिखा रहा है अतुल का। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया सॉर्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आता है रिपीट हेडर रो, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। अब देखो रिपीट हेडर रो का काम क्या है, अगर हमारी टेबल इतनी बड़ी है कि वो एक टेबल उसके लिए स्पेस कम पड़ रहा है, एक पेज का स्पेस कम पड़ रहा है, आपके कई सारे पेजेस में वो रिपीट हो रही है टेबल, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं पहले फटाफट यहाँ से ना टेबल को एक्सटेंड कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, लास्ट पे रखा कर्सर, और कीबोर्ड से टैब दबाती चली गई। देखो नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है। फटाफट ये टेबल जो है, ये फर्स्ट पेज पूरा कवर कर लिया, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, तो 3-4 पेजों में ना ये टेबल हो रही है कंटिन्यू। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगी, तो ये प्रिंट आउट में जो फर्स्ट पेज है, जो हमारा फर्स्ट पेज है, यहां तो हमें हेडिंग मिल रही है, नंबर है, नेम है, एज है, लेकिन सेकेंड पेज पे कोई हेडिंग नहीं है, थर्ड पेज पे भी कोई हेडिंग नहीं है, फोर्थ पेज पे, आगे तो फोर्थ पेज है नहीं। तो जितने भी पेजेस है मैं चाहती हूँ सभी पेजेस में ये हेडिंग रिपीट हो जाए अपने आप। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो का करना है सिलेक्शन, और यहां से ऑप्शन लेना है रिपीट हेडर रो। अब रिपीट हेडर रो करते ही ना ये मल्टीपल पेजेस में आपकी रिपीट हो जाएगी। तो जस्ट आप क्लिक करके देखिए, अब आप पेज डाउन करोगे तो ये सेकेंड पेज पे भी हेडिंग आ गई है, उससे नीचे थर्ड पेज पे भी हेडिंग आ गई है। आगे जैसे जैसे आप पेजेस बढ़ाते चले जाओगे आपकी हेडिंग हर पेज पे रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर सपोज करो मैंने कहा मुझे ये टेबल जो है ना ये डिलीट करनी है, बट इसका कंटेंट रखना है, मुझे कंटेंट को डिलीट नहीं करना है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, जो टेबल है, कॉलम्स है, रोज है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हटाने हैं। तो आप क्या करोगे, टेबल में सिलेक्ट करके ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने में ये आपसे पूछेगा सेपरेट द टेक्स्ट विद, क्योंकि जैसे हमने जो लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में या तो हम टैब का यूज करते हैं, या कॉमा लगाते हैं, कोई अदर सिंबल्स देते हैं। तो मैंने यहाँ यूज किया टैब का, तो जैसे ये कॉलम्स हैं वो वहां पे टैब का स्पेस देके आपके टेबल की लिस्ट को शो करेगा। तो मैंने यहाँ ओके किया, अब देखो टेबल चली गई है, हमारा सिर्फ रह गया है प्लेन टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन जो था हमारे पास, ये है हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। अभी फिलहाल कंट्रोल Z करके मैंने ये वापस रिपीट कर दिया, टेबल आपकी वापस आ गई, अगेन अंडू कर दिया है।
अब इस टेबल का लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा लेआउट का, जिसका नाम है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला ऑप्शन किस लिए है? फॉर्मूला है आपके टेबल में अगर आप डेटा पे कोई फंक्शन लगाना चाहते हो, सम, एवरेज, काउंट, इस तरीके के फंक्शंस जो हैं, ये सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो सेल के अंदर यूजिंग द फॉर्मूला ऑप्शन। आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, फंक्शन लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए फटाफट मैं यहाँ पे एक दो कॉलम ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से किया इंसर्ट राइट, ये कॉलम आ गया। एक और मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ना दो कॉलम मैंने ले लिए हैं और एक और कॉलम लेते हैं जिसमें हम दिखाने वाले हैं टोटल मार्क्स, मतलब जैसे मुझे बच्चों का रिजल्ट देना है। एक कॉलम और चाहिए तो मैंने किया इंसर्ट राइट, फिर एक और कर लिया इंसर्ट राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखा मैंने मैथ्स, फिर मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, और ये सेल जो है ये लिखा मैंने टोटल के लिए, और यहाँ पे करने वाले हैं हम एवरेज। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने बच्चे के जो मार्क्स हैं वो यहाँ लिख दिए, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ कम मार्क्स दे दिए मैंने। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ना इनका यहाँ पे टोटल आ जाए, टोटल आ जाए मैथ्स का, इंग्लिश का, ऐसे ही 5-6 सब्जेक्ट भी आप बना सकते हो। अभी फिलहाल मुझे लगाना है टोटल। तो टोटल करने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखो टेबल में एक चीज ध्यान रखना, जब आप टेबल पे काम करोगे ना, तो जैसे आप एक्सेल शुरू होगा तो आपको पता चल जाता है, आपके वहां पे ना कॉलम के ऊपर लिखा हुआ आता है ए बी सी, वो कॉलम की हेडिंग होती है। तो यहाँ पे भी आपको मान के चलना है कि ये फर्स्ट कॉलम हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये डी और ई दो कॉलम है जिसमें हमारा डेटा रखा है मैथ्स का और इंग्लिश का, डी एंड ई। और रो कौन सी है, फर्स्ट रो में हेडिंग है, सेकंड रो में डेटा है। मतलब अगर हम रिया की बात करें तो रिया के मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो D2 सेल के अंदर हैं और E2 के अंदर उनके इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो देखो टोटल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है फॉर्मूला पे, और फॉर्मूला में देखो पहले तो लिखा हुआ आएगा सम लेफ्ट। सम लेफ्ट का मतलब है कि कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में जो भी नंबर्स है ना ये उनका टोटल कर देगा। यानी कि इसके लेफ्ट में तो ये 18 भी है, तो ये मार्क्स के साथ साथ 18 यानी कि उसकी एज को भी टोटल में ऐड कर देगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे सम लेफ्ट के बदले मैंने क्या किया, सेल का एड्रेस डाल दिया। अब सेल किसे कहते हैं, जो टेबल में रोज और कॉलम के बीच के जो बॉक्सेस हम देख रहे हैं ना, ये सेल्स है। तो यहाँ पे देखो जो मैथ्स वाला सेल है उसका एड्रेस है D2 और जो इंग्लिश वाला है उसका एड्रेस है E2। तो यहाँ पे मैंने लगाया बीच में कॉलन का साइन, यहाँ पे लिखा D2 कॉलन, उसके साथ लिख दिया E2, फिर ब्रैकेट बंद करके कर दिया एंटर। तो ये हो गया टोटल। ऐसे ही मुझे एवरेज निकालनी है, तो फॉर्मूलाज पे जाके इस बार मुझे फंक्शन चेंज करना है। सबसे पहले देखो इक्वल्स टू का साइन होना तो मैंडेटरी है, उसके बाद फंक्शन आप चूज करना जो भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिया एवरेज फंक्शन। अब एवरेज भी किसकी निकालनी है, D2 से लेके E2 तक, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही कॉलम दिए हैं। अगर आपके मल्टीपल सेल्स हैं, D2 से लेके F2 तक की रेंज है या G2 तक की रेंज है, तो 3-4 कॉलम का भी रेंज आप डाल सकते हो। आपको स्टार्टिंग सेल का एड्रेस डालना है और लास्ट सेल का एड्रेस डालना है, तो वो पूरी रेंज आपकी कवर हो जाती है। तो मैंने ये फंक्शन लिया, आर्ग्यूमेंट डाला, ओके करते ही देखो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। जो एवरेज है वो 50% है, 50.5 करके यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे ईशान का रिजल्ट चाहिए, तो सेम एज इट इज हम यहाँ गए ऑप्शन पे, सम में क्या करना है, पहले हमने यूज किया था D2 का सेल, इस बार D3 का, क्योंकि ईशान जोशी जो है इसका रिजल्ट है थर्ड रो के अंदर। तो D3 से लेके मैंने ये E3 तक का यहाँ पे आपको टोटल करके दिखा दिया। ऐसे ही आप यहाँ पे इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज। आपको फॉर्मूला में जाना है, फंक्शन जो है इस बार हमारा रहेगा एवरेज का। तो यहाँ से आपने ले लिया एवरेज, उसके बाद एड्रेस ले लिया कि D3 से लेके E3 तक की एवरेज निकालनी है। ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो रिजल्ट आ गया आपका यहाँ पे। इस तरीके से टेबल के सारे ऑप्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आपको इंसर्ट के और भी बहुत सारे ऑप्शन बताएंगे। एक्चुअली टेबल के अंदर इतने सारे ऑप्शन थे कि ये वीडियो काफी जो है आप ध्यान से देखना और इन ऑप्शंस को अपने प्रैक्टिकल में यूज जरूर करना। तब तक के लिए, अगली क्लास के लिए हम आपको जो आगे के ऑप्शन है उस पर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।